मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आज होंगे। 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में हैं। 660 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा 183 उम्मीदवार, नून लीग के 144 और पीपल्स पार्टी के 113 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मीडिया नुमाइंदों को कैमरों के साथ पोलिंग स्टेशन पर जाने की इजाज़त होगी। वोटिंग और गिनती के वक्त वीडियो बनाने की इजाज़त होगी। पोलिंग का वक्त खत्म होने के 1 घंटे बाद मीडिया नतायज जारी कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इंतखाबी मामलात पर नजर रखने वाली तंजीम फाफे ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल में कानूनी खामियों की निशानदेही कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पेचीदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा 2017 में इंतखाबी इस्लाहात मुशावरत के बाद इत्तफाक राय से की गई थी। हुकूमत इस बार भी मुशावरत और इत्तफाक राय पैदा करने की रिवायत को बरकरार रखे। हुकूमत और सियासी जमातें सियासी फैसला साजी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर मत डालें। सियासी इत्तफाक राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो आइंदा इंतखाबात के जायज होने पर सवालात उठ जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रही है। ये अवाम के वोट पर डाका डालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। लिया में कारकुनों से खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और जिन लोगों ने इदारे पर हमला किया उन्हें ना अहल करे। बिलावल ने यह भी कहा कि अगर नून लीग और मौलाना मान जाए तो इस हुकूमत को निकाल सकते हैं। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मरदमशुमारी अक्टूबर में शुरू होकर 18 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की मदद से कराई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। कहा कि सिंध हुकूमत ने खुद मरदमशुमारी का सारा डेटा जमा किया, खुद ही उस पर एहतजाज किया। हम कराची के छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं, कचरा भी उठा रहे हैं। आइंदा महीने से ग्रीन लाइन भी चलेगी। MQM पाकिस्तान ने भी दोबारा मरदमशुमारी के ऐलान को अपनी कामयाबी करार दे दिया। MQM पाकिस्तान 2017 की मरदमशुमारी के नताइज पर वफाकी हुकूमत से नाराजगी का इजहार करती आई है। अवामी एहतजाज की कॉल भी दे चुकी है। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की कम से कम हद 15 साल मुकर्रर। अब 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल हैं। NCOC के मुताबिक मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी दिन दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर है। पेशावर, एबटाबाद, स्वात और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में स्कूल 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। लाहौर दूसरे रोज भी बारिश से पानी पानी हो गया। नशेबी इलाकों की गलियां नदी नालों में बदल गईं, सड़कें डूब गईं, लेकिन 140 मिलीमीटर बारिश खत्म, पानी खत्म। इंतजामिया मुताहरिक बारिश बरसते ही 110 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम रहा। जनरल अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में पानी दाखिल। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पंजाब के दीगर शहरों कसूर, शेखुपुरा और चूनिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। नवाकोट में खातून खंबे से करंट लगने से जाँ बहक हो गई। कराची वालों से KMC का टैक्स बिजली के बिलों में नहीं लिया जाएगा। वफाक ने सिंध को टका सा जवाब दे दिया। शहरियों से 9 अरब रुपए वसूल करने के सिंध हुकूमत के मंसूबे को ना कह दिया। वजीर आला सिंध ने कहा कि वजीर खजाना, नेपरा और के इलेक्ट्रिक से बात हो गई, सब ने हामी भर ली। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि अपना काम खुद करें, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में सिंध के वज़रा की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हैं, लेकिन सिंध ने अब तक एक खुराक तक नहीं खरीदी। गवर्नर सिंध भी असद उमर की हमजबान। कहा कि सिंध हुकूमत का सिर्फ कराची के लिए जबरदस्ती थोपने वाला फैसला है। टैक्स तो आगे पीछे करके भी दिए जा सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल ना दो तो बिजली कट जाती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI की मेज़बानी में इलाकाई ममालिक के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान का इजलास। चीन, ईरान, रूस के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स ने भी शिरकत की।
तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना जरूरी है। अमरीका समेत मगरबी दुनिया से राबते में है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 9/11 के दिन तालिबान हुकूमत की तकरीब हलफबरदारी का कोई प्रोग्राम नहीं था। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। आलमी बिरादरी के साथ मिलकर कोशिश है कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत और निज़ाम आए ताकि TTP, अलकायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप ना पनप सकें। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद की जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत। कहा, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत और बैंकों की बहाली है। अशाए ज़रूरिया की किल्लत पूरी करने के लिए पाकिस्तान के 3 जहाज काबुल, कंधार और खोस्त पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी में एडिशनल IG मोटरवे पुलिस पर फायरिंग के मुल्जिमान का सुराग लगा लिया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस का दावा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में पेशावर का एक डकैत गिरोह मुलव्विस है। AIG सज्जाद अफजल आफरीदी की गाड़ी पर फायरिंग मुकदमा नसीराबाद थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। AIG सज्जाद अफजल आफरीदी ने कहा कि वो गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान को पहचान सकते हैं। मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त। मुल्जिम ज़ाहिर जाफर ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला के साथ मुल्जिम की ज़्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने तफ्तीश का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक मुल्जिम ने वालिद को वारदात की इत्तला दी तो बाप ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बंदे आ रहे हैं जो लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक वारदात के बाद जब ज़ाहिर जाफर को काबू किया गया तो वो मुकम्मल होश और हवास में था। नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया, जिस पर मुल्जिम ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। फिर कत्ल के बाद उसका फोन दूसरे कमरे में छुपा दिया। फ्रॉडियों ने कौमी हीरोज को भी नहीं बख्शा। वफाकी वजीर का पर्सनल स्टाफ बनकर कोह पैमा शहरोज काशिफ और ओलंपियन तलहा तालिब से टेलीफोन पर राबते। हुकूमत की तरफ से गाड़ी तोहफे में दिए जाने की खुशखबरी सुनाई। कार गिफ्ट के नाम पर तलहा तालिब से 3,60,000 रुपए हथिया लिए। शहरोज काशिफ के वालिद का कहना है कि उनसे 2,85,000 रुपए जमा करवाने का कहा गया। तलहा तालिब के वालिद ने दरखास्त वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर शिकायत कर दी। शहरोज काशिफ के वालिद का FIA से राबता। अदाकार उमर शरीफ की पुकार पर इमरान खान का लब्बैक। हुकूमत पाकिस्तान मदद को पहुंच गई। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। कहा, मुल्क से बाहर इलाज कराना पड़ा कराएंगे, जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस भी देंगे। मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर मेडिकल बोर्ड में शामिल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध ने उमर शरीफ की अयादत की। उमर शरीफ ने 2 रोज पहले बैरून मुल्क इलाज के लिए हुकूमत से मदद की अपील की थी। एहलिया जरी गजल ने कहा कि वक्त तेजी से निकल रहा है, एक मिनट कीमती है। अगर उन्हें अमेरिका मुंतकिल ना किया गया तो ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। उमर शरीफ को दिल और गुर्दों की बीमारी है। हॉकी की कमेंट्री हो या अदाकार मोहम्मद अली की पैरोडी, अजीज मियां कबाल का अंदाज़ कवाली हो या स्टेज ड्रामा, किसी शो की मेजबानी हो या समंदर पार कोई अवार्ड फंक्शन, लालू खेत की जान, कराची की शान, फर्जंद पाकिस्तान उमर शरीफ अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाते हंसाते लोट पोट करने का फन खूब जानते हैं। उमर शरीफ की तबीयत खराब होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दाह अफसुर्दा। बॉलीवुड में भी तशवीश की लहर। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया फिर महंगी हो गई। घी की कीमत में 96 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत में 97 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनी से जिन निर्खों पर चीजें खरीदते हैं उसी कीमत पर फरोख्त करते हैं। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत ब्रांड्स पर नई कीमतों का इतलाक नहीं होगा। कस्टर्ड, खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिश के छोटे डब्बे 10 रुपए तक महंगे। साबुन, टी मिक्स, फ्लोर क्लीनर की कीमतें भी बढ़ा दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में खाने पीने की 24 अशिया की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ जुल्म करार दे दिया। कहा, महंगाई की शरह 13% होना हुकूमत के ना होने का सबूत है। मुल्क में बदतरीन गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटे का थैला 58 रुपए महंगा होने का मतलब है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। जिस हुकूमत में गरीब का चूल्हा ना जले वो नहीं चल सकती। 3 साल में हुकूमत ने कौम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी।
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबसे पहला मुजाहरा तो नून लीग ने किया था। शाहिद खाकान की तकरीरें उठाकर देख लें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि गैर सियासी हैसियत बरकरार रखे। मुल्क की सबसे बड़ी जमात का ये ख्याल है कि वो अपनी हैसियत खो चुके हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि कौमी असम्बली की अक्सरियत जाली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे किसी बिल को कोई मंजूर नहीं करेगा। इंतखाबात हुए तो उन्हें कोई नहीं मानेगा और ना असम्बली में जाएगा। अब मुल्क को आतिश फशां के दहाने पर ना बिठाएं। हुकूमत अपने गिरेबान में झांकी और 12 सितंबर को अवामी फैसले का इंतजार करे। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि हुकूमती वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन, आइन, कानून और पार्लियामेंट की तौहीन की है। वफाकी वज़रा को पार्लियामेंट के फ्लोर पर माफ़ी मांगना होगी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पीडीएम आज़ाद मीडिया, आज़ाद सहाफ़त, आज़ाद अदलिया और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस पुलिस के मुअत्तल एहलकार पर लड़की से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि मुलजिम पुलिस एहलकार उसे टिकटॉक वीडियोज़ बनाने के लिए असलहा देता और मोबाइल में घुमाता था। नौकरी दिलाने के बहाने गेस्ट हाउस में ज़्यादती का निशाना बनाया। उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और मजीद ज़्यादती करता रहा। शिकायत थाने लेकर गई तो वहाँ भी ज़्यादती का निशाना बना। मीडिया पर कदगन और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों का आज पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा, जो पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान भी जारी रहेगा। PFUJ ने तमाम सहाफ़ी बिरादरी, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियनों, वर्कर्स एसोसिएशंस, तलबा ग्रुपों, डिजिटल हुकूक के अलमबरदारों और आम शहरियों से अपील की है कि वो इस धरने में भरपूर शिरकत करें। PDM में शामिल जमातें भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट और सहाफ़ियों के धरने में शिरकत का ऐलान कर चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में दारफुर में खिदमात सर अंजाम देते हुए लांस नायक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नायक का ताल्लुक लकी मरवत से था। आलमी अमन मिशन में शामिल अब तक 161 पाकिस्तानी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। पाकिस्तान की खातून वकील निदा उस्मान ने ख़वातीन वकला का बैनुल-अक़वामी अवार्ड जस्टिशिया अवार्ड जीत लिया। वियना में हुए मुकाबले में 17 ममालिक की 80 ख़वातीन शरीक थीं। निदा उस्मान का कहना है कि यह अवार्ड ख़वातीन वकला को उनकी खिदमात और कारकर्दगी की बिना पर दिया जाता है। वो इस मुकाबले में जनूबी एशिया से शरीक होने वाली वाहिद खातून थीं। अपना एजाज़ पाकिस्तान के नाम करती हैं। पचपन % पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर 55% अफराद ने खुशी का इजहार किया। 25% शहरियों ने खुश न होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज़्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए। बलूचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टिकट्स की फरोख्त जारी। वनडे मैचेस के टिकट 1000 से 2000 रुपए और T20 मैचेस के टिकट 500 से 3000 रुपए तक मुख्तस। खेल के दीवानों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा। PCB अफसरान और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज आमने सामने। डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कैरेबियन लीग छोड़कर 12 सितंबर को वतन वापसी का कह दिया। 16 सितंबर की डेडलाइन रख दी, जबकि इमाद वसीम को 17 सितंबर तक आने की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक हफीज बोर्ड अफसरान के रवैये पर सख्त नाराज हैं।
पाकिस्तान पहुंचकर लाहेअमल तय करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में शामिल हफीज और इमाद वसीम इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने में मसरूफ हैं। और अफगान तालिबान के अमरीकी जंगी तैयारों में तफरी, झूला बनाकर झूलने लगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि तालिबान ने अमरीका के जंगी तैयारों के कब्रिस्तान को झूलों और खिलौनों में बदल दिया।